क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, क्या कोई ऐसी पिल है जिसको लेकर आप फ़ैट लॉस कम कर सकते हैं? क्या होता है इन पिल्स के अंदर और किस तरीके से बेस्ट तरीका क्या होता है उनको लेने का? सब बताऊँगा, बस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को आखिर तक देखना। कोई मेरे पास में कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि एग्ज़ैक्टली ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे अनक्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो कि कुछ भी बोलते हैं कि ये पिल्स अच्छी है, वो वाली पिल अच्छी है, ये ब्रांड की कंपनी अच्छी है। तो अगर आपको विश्वास है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी जो मैं कहूँगा वो एक साइंस के हिसाब से कहूँगा। आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन कोच। जो भी कहूँगा, जो सच्चाई है आज की डेट में, वो आपसे कहूँगा। वेट लॉस पिल्स एग्जैक्टली क्या होती हैं और एग्जैक्टली क्या करती हैं वो आपके शरीर के अंदर कि आपका फैट या आपका वेट जो उनका प्रॉमिस होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले ये होता है कि ये पिल्स होती हैं जो आप खाते हैं। तो एक कुछ तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से वो प्रॉमिस करती हैं कि आपका फ़ैट जो है, आपका वेट कम हो जाएगा। अब वो तरीके क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल 3 तरीके होते हैं, 3 तरीक़ों से ये पिल्स काम करती हैं। सबसे पहला होता है एपेटाइट सप्रेसेंट्स। तो कुछ पिल्स के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एपेटाइट यानी कि आपकी भूख कम कर देते हैं, दबा देते हैं। काफ़ी लोगों को एक दिक्कत होती है, एक शिकायत होती है कि हम खाने को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ऑटोमेटिकली भूख कम लगने लगी, तो आप खाना बंद कर देते हैं। कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो उससे आपको एक हद तक आपकी भूख दब सकती है। तो इस तरीके से आपको ये हेल्प मिल सकती है। दूसरा तरीका होता है, एक तो आपने भूख दबा ली, दूसरा तरीका होता है कि बॉडी आपका फ़ैट एब्ज़ॉर्ब ना करे। तो कुछ सप्लीमेंट्स चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेंगे तो बॉडी आपका जो गट है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो कुछ फ़ैट परसेंटेज है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा बॉडी में। तो और वो आपका जो फ़ैट है जो खाने के थ्रू आपने लिया, वो आपका बॉडी से निकल जाएगा बाहर। ये मैंने आपको 2 तरीके बताए कि पिल्स कैसे काम करती हैं। तीसरा तरीका होता है कि आपका मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म मतलब कि आपके जो आपको सारी केमिकल रिएक्शंस आपके शरीर के अंदर एक-एक सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो आपको ज़िंदा करे हुए हैं, जो ज़िंदा रखे हुए हैं आपको, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो कुछ चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ये हो गया थर्ड प्रोसेस। जब मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ होगा तो आपके शरीर को ज़्यादा कैलोरीज़ चाहिए रहेगी, तो आपका शरीर ज़्यादा एनर्जी बर्न करेगा। जब ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेट है, जो फ़ैट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं मोस्टली, और ये 3 तरीक़ों में से कुछ पिल्स कोई एक तरीका अपनाती है, कुछ में 2, किसी में 3। तो इस टाइप से ये सब चलता है इन पिल्स के अंदर। तो कितनी सच्चाई है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारा का सारा वेट कम हो जाएगा? क्या ऐसा हो भी सकता है? तो अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी पिल्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी केमिकल फॉर्मुलेशंस उनके अंदर पाए गए हैं आज तक की डेट में, तो उसका सबका ये रिज़ल्ट है, आज तक की सारी स्टडीज़ जितनी भी हुई हैं, उनका ये रिज़ल्ट है कि पिल्स एक हद तक काम कर सकती हैं। लेकिन आपको एक डिसिप्लिन वो रखना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं कि आप अपनी एनर्जी कम कीजिए, एनर्जी खाने की एनर्जी कम कीजिए और थोड़ा-सा आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए और माइंड को शांत कीजिए। जो मैं बोलता हूँ माइंड, बॉडी, गट, इन तीनों चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अगर आपका सेट है तो पिल्स आपको हेल्प कर सकती है। तो एज़ अ सप्लीमेंट, एज़ अ हेल्प, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप इनके भरोसे चलने लग गए तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत जो वेट लॉस कम होगा वो वापस से घूम फिर के हवा से आ जाएगा।
तो ये चक्कर है कि आपको अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा फिर, लेकिन उसके बाद में अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। अब सप्लीमेंट्स में क्या लिया जाए, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, तो एक दो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है ग्रीन टी। ये एक प्रूवन सप्लीमेंट है, बहुत सारी स्टडीज़ में इसको पाया गया है कि ये एक एपेटाइट सप्रेसेंट है, तो आपको भूख कम लगेगी। ये फैट एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो थोड़े पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो मिला जुला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको 3 महीने लगातार लें सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रीन टी ले रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 1.5 किलो कम होगा। तो जितना भी कुछ पिल्स के थ्रू लेते हैं तो उनका सबका यही रहता है कि आपको आधा किलो, 1 किलो या 1.5 किलो, ये आपको एक्सपेक्टेड रेंज आपकी रह सकती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना आपका डाइट चेंज हो रही है, ना आप कुछ डाइट में ऐड कर रहे हैं, ना रिड्यूस कर रहे हैं, ना आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी सब कुछ जो पहले जैसा चला आ रहा है वही सेम कर रहे हैं, तो यही आपका एक्सपेक्टेड है 1 या 1.5 किलो, वो भी लॉन्ग टर्म में 2 महीना 3 महीना इस टाइप से। दूसरा होता है काफ़ी कुछ पिल्स के अंदर कैफ़ीन। कैफ़ीन वही सब्सटेंस है जो कॉफ़ी या टी के अंदर होता है। ये आपका थोड़ा मेटाबॉलिज़्म बढ़ा देता है, तो आपकी थोड़ी बॉडी हीट कर जाती है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा एनर्जी जो है आपकी रिक्वायरमेंट आपके शरीर की बढ़ जाती है, तो थोड़ा फैट कम हो जाता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया भी बहुत पिल्स के अंदर होता है, लेकिन गार्सिनिया कैम्बोजिया का एक लिमिट रहती है। आपकी एपेटाइट सप्रेस कर देगा, आपको भूख कम लगेगी, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 1 से 1.5 किलो तक वो कम करेगा। बेसिक्स आर स्टिल देयर, फंडामेंटल्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो फिर भी करनी ही पड़ेंगी, और अदर सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो यही 3 होते हैं, ग्रीन टी, आपका गार्सिनिया कैम्बोजिया और कैफ़ीन। तो ये 3 सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़्यादातर पिल्स के अंदर होते हैं। आप चाहे तो किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि आप इनके ऊपर, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी 1 या 2 किलो केजी, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कम करना है। मैं भी 85 किलो का था, अभी आज की डेट में मैं ऑलमोस्ट 70 हूँ। इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फ़ैट लॉस अगर करना है, आपको वेट लॉस करना है, तो ये एग्जैक्टली करना कैसे है। सबसे पहले फ़ैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये एक मैराथन है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो कुछ ले लिया, पिल्स ले ली और हो गया सब फैट ख़त्म। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई जादू मंत्र की छड़ी अभी तक ना हो सकती है, ना हुई है, तो ऐसे किसी जादू के भरोसे भी मत रहिए। अपने चीज़ें अपने कंट्रोल में रखिए। अगर आप अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आपका वेट भी धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल में क्या लेना है, आपकी डाइट, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी डाइट में और कुछ चीज़ें रिड्यूस करनी पड़ेंगी। आपकी एक्टिविटी लेवल, मैं एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं बोल रहा हूँ, वर्कआउट नहीं बोल रहा हूँ, एक्टिविटी लेवल, क्योंकि एक्टिविटी लेवल बहुत सारे लोग बहुत ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते हैं। उससे भी पहले आप ये देखिए कि आपको चाहिए क्या है, आपका गोल्स क्या है। आपका गोल किसी स्टेज पे खड़ा होना है। अगर आप काम करते हैं, आपका बिज़नेस है, आप किसी जॉब करते हैं, आप कोई एग्जीक्यूटिव हैं किसी कंपनी में, या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपका अल्टीमेटली गोल ये नहीं हो सकता कि मैं स्टेज पे जाऊं, क्योंकि उस स्टेज पे जाने के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। तो आपका गोल क्या है और क्या आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं, वो पहले तो आप सोचिए कि आपको कितना एग्जैक्टली करना है, कितना कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग का यही गोल्स होता है कि मुझे तो भैया एक मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, या हमारी मैरिज है, दोस्त की शादी है, तो हमें इसलिए वेट फैट लॉस कम करना है। किसी घर में किसी परिवार के वाले की शादी है, तो हमें इसीलिए फ़ैट लॉस करना है थोड़ा सा। तो सबको या तो शादी के बाद या कोई बर्थडे या कोई इवेंट आता है, उसके आसपास में सब फैट लॉस काम आता है। तो अगर तो सिर्फ एक इवेंट के लिए कम करना है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2-3 महीने आप लेके पकड़ के चलिए, और उसके बाद भी जो डिसिप्लिन होगा वो तो मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन ये आप बात गांठ मार लीजिए, ये आप
पकड़ लीजिए बात कि वो जितना भी लूज़ करेंगे वो वापस आने वाला है। मेरी खुद की शादी थी, मुझे ऑलमोस्ट उस टाइम पे मैं तो काफ़ी हैवी था, मैं कुछ ज़्यादा कुछ वेट वगैरह नहीं लूज़ कर पाया था। मैंने बहुत ट्राई किया, काफ़ी रनिंग करता था, बहुत डाइट भी कम लेता था, सूप पे आ गया था मैं तो, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और जो भी कुछ लूज़ हुआ वो वापस आ गया। तो भैया मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई कुछ टाइम के लिए रिड्यूस कर ले और फिर उसी पे मेंटेन हो, वो वेट वापस आपका आना है, क्योंकि ये एक लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपका एक गोल है कि आपके लाइफ़स्टाइल पे इन्फ्लुएंस हो, आपको एनर्जी मिले काम करने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन बने काम के ऊपर, एक लाइफ़ में एक फीलिंग आए, कुछ इमोशंस आए और लाइफ़ में आप कुछ ज़्यादा अचीव कर पाओ, आपका अगर ऐसा गोल रहेगा तो आप इस लाइफ़स्टाइल से स्टिक कर पाएँगे, तो आप इस लाइफ़स्टाइल से जुड़े रहेंगे। अदरवाइज़ सूनर और लेटर ये आपसे छूट जाएगी। अब देखते हैं कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। आप पिल्स ले रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पिल्स लीजिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप थोड़ा-सा अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, थोड़ा-सा आप एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, तो उसका आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ़र्क असर दिखाई देगा। और डाइट पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार हर इंसान को कम से कम भी उसका बॉडी वेट, आप अपना बॉडी वेट ले लीजिए। मेरा बॉडी वेट है 70 केजी। 70 केजी बॉडी वेट है तो इसका मतलब 70 ग्राम मुझे प्रोटीन लेना है। अगर आपका बॉडी वेट है 51 केजी तो आपको 51 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। अब ये पता लगाना तो मुश्किल है कि किस चीज़ में कितना ग्राम प्रोटीन है और ऊपर से 60% हमारे जो भारतीय लोग हैं वो ज़्यादातर उनका प्रोटीन सीरियल से आता है, यानी कि अनाज, व्हीट, राइस, मिलेट, बाजरा, इन चीज़ों से आता है, जो कि एक इन्फीरियर क्वालिटी का एक प्रोटीन होता है जो बॉडी एब्जॉर्ब पूरा नहीं कर पाती है। तो ज़्यादातर भारतीय 60% भारतीयों का यहाँ से आता है प्रोटीन। तो आप एक प्रोटीन सोर्स ऐड कीजिए। प्रोटीन सोर्स में अंडा हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकती है और भी बहुत सारे प्रोटीन शेक्स भी हो सकते हैं। प्रोटीन क्यों ऐड करना है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ाना है, पता है ना? मेटाबॉलिज़्म आपका बढ़ेगा, बॉडी आपकी एनर्जी ज़्यादा बर्न करेगी, कैलोरी ज़्यादा बर्न करेगी, तो प्रोटीन आपको ऐड ही ऐड करना है। कितना प्रोटीन ऐड करें? पाम का साइज़ देख लीजिए, एक पाम का साइज़ आपको, इतना प्रोटीन आपको हर मील में लेना ही लेना है। अब ये पाम अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये पाम आपको इजीली मेज़र हो जाएगा। अगर कुछ आप दही लेते हैं तो आप इसको एक आधी कटोरी समझ लीजिए। तो ये पाम एटलीस्ट 1 आपको लेना ही लेना है। अगर आप एक्टिविटी कुछ वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं तो इसको 2 भी कर दीजिए। ये एक करना ही करना है। नहीं तो उससे भी सिंपल प्रोसेस है कि 25% ऑफ द प्लेट, जो आप प्लेट ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसमें रख दीजिए। 25% उस प्लेट का आपका प्रोटीन होना ही होना चाहिए। इतना प्रोटीन आप लीजिए। उसके बाद में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट, ज़्यादातर घरों में सब्जियां बनती हैं, हम एक कटोरी सब्जी लेते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं लेते और बस ख़त्म हो जाता है। आप सब्जियों के अलावा थोड़ी सी सलाद भी ऐड कीजिए, फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, पीएच लेवल भी बैलेंस होता है, खासकर ये लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों के बाद में आपको प्रोसेस्ड फूड यानी कि जंक फूड जो भी खाते हैं हमारे, मैंने तो देखा है कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे और इतने मोटे-मोटे बच्चे इतना खाते हैं बाहर का खाना कि मैं क्या बताऊँ। बच्चे तो बच्चे, उनके माँ-बाप भी कहाँ से आते हैं? उनके माँ-बाप से ही कोई आते हैं। तो माँ-बाप अगर मोटे होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कंट्रोल में करनी ही करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप कंट्रोल में नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे भी कंट्रोल में नहीं करेंगे। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही एक मैं कहूँगा एक बहुत दुखद सिचुएशन है। हमारे पास एथलीट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हालाँकि हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन एथलीट्स हमारे पास नहीं हैं। ओलंपिक में इतना 1 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी 1-2 गोल्ड मेडल आते हैं। अच्छा, एक्टिविटी लेवल में क्या हो सकता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ओलंपिक लेवल के आप कुछ वर्कआउट कीजिए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपको जो वर्कआउट ओलंपिक एथलीट्स ने बनाए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे और वो बहुत उन सब का क्रेज़ रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम पहले तो कुत्ते के जैसे खाएं और फिर गधे के जैसे वर्कआउट करें, यही होती है हेल्थ। नहीं,
आपको मॉडरेट रखना है। आप समझदार हैं, मॉडरेशन का मतलब होता है कि चीज़ें बैलेंस करके रखो। चीज़ें आप ठीक-ठाक खाओ और फिर ठीक-ठाक वर्कआउट भी करो। और वर्कआउट से मेरा पहला मतलब ये है, अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई ओलंपिक लेवल का करें भी, जो कि मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, अगर आप ओलंपिक एथलीट नहीं हैं तो ओलंपिक जैसा वर्कआउट नहीं करो। अगर आप वैसा वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं या आपकी हेल्थ उस लेवल पे नहीं है, तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा दीजिए। और एक बात और है, वर्कआउट आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ कितनी बर्न कर सकता है? 300, 400, 500 कैलोरीज़ बर्न कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने बहुत कुछ किया तो 1000 कैलोरीज़ बर्न कर सकता है। लेकिन एक समोसा आपका 600 से 750 कैलोरीज़ का होता है, वो एक समोसा आपका वर्कआउट बेकार कर देगा। तो वर्कआउट के भरोसे मत बैठिए, एक्टिविटी लेवल अपना बढ़ाइए। एक्टिविटी लेवल क्या होता है? आप जो भी दिन भर में कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं 1 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ इस सीट पे खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी एक्टिविटी जो होगी, एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा। मैं कैलोरीज़ बर्न ज़्यादा करूँगा, मैं एनर्जी ज़्यादा यूज़ करूँगा। अगर मैं अपने हाथ खड़े कर लेता हूँ, खड़ा होता हूँ और हाथ भी खड़े कर लेता हूँ, तो मेरा जो एक्टिविटी लेवल है वो और भी बढ़ जाएगा, मैं थोड़ी और भी कैलोरी बर्न करूँगा। तो दिन भर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढिए जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप इफ़ यू कैन स्क्वैट एवरी 30 मिनट्स तो वो भी अच्छा होगा। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो कवर अप हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी लेवल प्लस आपका डाइट, प्रोटीन प्लस वेजिटेबल्स प्लस आपके अगर आप लेते हैं तो पिल्स। तो वैसे रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पिल्स का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो आपकी जो एपेटाइट है वो सप्रेस कर देगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहेंगे, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बॉडी के साथ में कनेक्शन बैठाएँ। आप अपनी बॉडी के साथ में एक कनेक्शन बैठाएँगे, उससे पूछेंगे कि भैया तेरे को क्या अच्छा लगता है? तू बता, तेरा पेट भरा कि नहीं भरा? आप जब अपनी बॉडी से वो कनेक्शन बिठाएंगे, तब यकीन मानिए आपकी बॉडी अपने आप बोलेगी कि हाँ भाई, मेरा अभी पेट भरने वाला है, अभी तुम खाना स्टॉप कर सकते हो, अभी भर चुका है, अब तो बिल्कुल बस, अब नहीं चाहिए और। तो ये जब आपके साथ में कनेक्शन बैठ जाएगा आपकी बॉडी में, तब आपको रियल एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म जो परमानेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या चूज़ करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन या वर्कआउट में अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसी कोई मिस्टेक ना करें, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।